इतनी महंगी टिकटें, मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए। हाँ, मेरे पास भी सिर्फ 50 पे रह गए। अम्मी भी ना फकीरों की तरह रखती है हमें। उन्हें क्या पता था कि हम फिल्म देखने आ जाएंगे। सुनो, तुम्हें लगता है मैं टिकट वाले ने ठग तो नहीं लिया? हो सकता है। ओह, अब समझ आई। खाना पीना टिकट पे फ्री होता है। सच्ची? हाँ, ये देखो। फिर बाकी सब क्यों नहीं ले रहे? पैसे कम नहीं होंगे उन्होंने। चलो हम भी पैसे कम करा देते हैं। हाँ, ताकि सबको पता चले हम लोग कितनी टटपूंजनियाँ हैं। मैं नहीं जा रही, मैं तो पॉपकॉर्न खाऊंगी। तुम्हें पक्का पता है ना? सिर्फ बच्चों जैसे बातें क्यों करती हो तुम? अब चलो कुछ ले लो, वरना मुझसे लेती जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। 2 7 दे दें। और सुनो, पॉपकॉर्न चाहिए या चिप्स? अच्छा, ऐसे करते हैं, दोनों ले लेते हैं। 2 चिप्स के पैकेट, 2 पॉपकॉर्न। केक है? जी। केक के 2 पीस भी करते हैं। इतना सारा कैसे खाएं? मुंह से। थैंक यू। पैसे पैसे तो दे दिए, कब दिए? टिकट के साथ। कोई पैसे आपने मुझे नहीं दिए। अरे, इतनी महंगी टिकट तो लिए, अलग से आपको पैसे दूं? मैं कोई गांव की गवाह नहीं हूँ जो बुद्धू बन जाए। भाई जी ने पैसे नहीं दिए। ओह, तो आप इधर भी पहुंच गए। देखें, आप बिल अपने साथ ले जाएं, आराम से अपनी फिल्म देखें, उसके बाद पैसे दे दीजिए। आपसे किसी ने बात की? मैं वो पराए फड्डे में टांग अड़ाने का बहुत शौक है आपको। छोड़ो ना। क्या छोड़ूं? हाँ, जहाँ खूबसूरत लड़की देख ली, लाइन मार ली। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी दोस्त बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं लाइन नहीं मार रहा हूँ, मैं पैसे मांग रहा हूँ। आप हैं कौन पैसे मांगने वाले? इस दुकान का ओनर। बिल कितने का है? क्या हुआ? इतने सारे पैसे? आई एम रियली सॉरी, आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हमें नहीं चाहिए ये सब। देखिए, ड्रिंक्स खुल गई हैं, वापस नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास नहीं है इसके पैसे। कोई बात नहीं, क्या मतलब? मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा। क्यों, आपके हमारे रिश्तेदार लगते हैं? हो भी सकता हूँ। देखें, हम सब मुसलमान हैं, एक दूसरे के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। इस्लाम को बीच में लाके आप फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप कल 10 बजे नेशनल गर्ल्स कॉलेज आकर पैसे ले जाइएगा। ओके, मगर मैं कल पैसे लेने आ ही रहा हूँ, तो आप प्लीज़ बाकी का सामान भी अपने साथ ले जाएं। इट्स ऑल राइट। ओहो, 10 दफा गिनने से भी 50 300 नहीं बनेंगे। इतनी सी चीज का इतना बिल कैसे बन गया? हम स्टोन एजेस में रहते हैं, दुनिया में नहीं। दुनिया आगे बढ़ी और कीमतें भी। और उससे देखो, इतना चालाक है। बोतल का कहा था, सारा सामान पकड़ा दिया उसने। अब वो 2 बोतल के पैसे तो कॉलेज लेने नहीं आ सकता था ना, इसलिए उसने सारी चीजें पकड़ा दी थी। अच्छा सुनो, कल उसे 50 दे देंगे और कह देंगे कि हर महीने आके 50-50 ले जाए, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ताकि पूरे शहर में इश्तिहार बढ़ जाए कि हम इतने घटिया कि 300 रुपए भी नहीं है। इसमें घटिया होने की क्या बात है? नहीं है तो नहीं है, आखिर और भी तो गरीब लोग होते हैं शहर में। हाँ, लेकिन वो इतने बड़े घर में नहीं रहते। हद हो गई है। कॉलेज तक पहुंच गए हम लोग, ना पॉकेट मनी मिलती है, ना कैंटीन के पैसे। रोज उल्लुओं की तरह लंच ले जाते हैं। महंगाई भी तो कितनी हो गई है, और ऊपर से लोगों ने किताबें पढ़ना भी बंद कर दी हैं। कैसे चलेगी बड़ी अम्मी की लाइब्रेरी? और फिर उनको मेरा और अम्मी का भी खर्चा भी तो उठाना पड़ता है। 10 दफा तुम्हें कह चुकी कि तुम और छोटी अम्मी इस घर के फर्द हो, अलग नहीं। ये सारी छोटी अम्मी की गलती है, तुम्हारे जहन में बोगस बातें डालती। याद है उस दिन क्या कह रही थी कि शाजिया के पास तो दोनों खानदान और पैसे हैं, लेकिन नाजिया के पास सिर्फ शक्ल। अब बताओ, किस हांडी में दबा के पैसे जमीन में गाड़ा है मेरे माँ बाप ने? हाँ, और तुम्हारे अबू भी जब इतने बड़े पीर की नस्ल से, तो क्यों करती हैं ऐसे बातें? चाय। थैंक्स, यहाँ रख दो। करीम का फोन आया था? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उसकी कॉल जब भी आएगी मैं मैसेज लिख लूंगी। तुम बस पढ़ाई करो। हाँ, बस परसों लास्ट पेपर है, उसके बाद छुट्टी छुट्टी।
कल घर पे तो रहोगे ना? हाँ, बस 10 बजे मेरा एक अपॉइंटमेंट है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। अपॉइंटमेंट? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि इम्तिहानात से पहले सारे काम करीम देख लेगा। आप क्या करूँ, जब पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करूँगा तो इतना तो करना पड़ेगा। मेरा भाई कितनी मेहनत करता है ना कि अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखता। क्या करूँ, कुछ बनना जो चाहता हूँ। पता है, मैं सिर्फ एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे भाई को एक बड़ा आदमी बना दे। अपने लिए भी दुआ किया करो कि तुम्हें एक अच्छा सा शौहर मिल जाए। जी नहीं, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। पहले तो मैं अपने लिए एक भाभी लेकर आऊंगी। तुम्हें इस तरह से अकेला थोड़ी छोड़ूंगी। मेरी भाभी ना एक बहुत खूबसूरत लड़की होगी, जिसके लंबे लंबे घने बाल होंगे, समझदार सी, खामोश तबीयत वाली। ये आजकल की लड़कियों की तरह चिंगारती भी पटर पटर करती हुई लड़की नहीं, बस ऐसी लड़की जिसको देखते ही भाभी कहने को दिल चाहे। तुम्हारी पसंद की लड़की ऐसी नहीं है क्या? नहीं, ये बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि तुमने लड़की तो डिस्क्राइब कर दी, लेकिन ऐसी लड़की को मैं पसंद आऊंगा या नहीं? मेरा भाई लाखों में एक है, किसी भी लड़की का ख्वाब बन सकता है। ये अजीब बात है। हाँ, बहनों की नजरों में भाई कितने परफेक्ट होते हैं। खैर, अगर तुम्हें भाभी चाहिए तो पहले अपने लिए मियाँ ढूंढ लो, बिकॉज तुम्हारी शादी से पहले मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। अच्छा, उससे भी नहीं? किससे भी नहीं। मुझे करीम ने कॉल करके सिनेमा वाला सारा किस्सा बता दिया था। मुबारक हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आ गया होगा, चलो। मैंने तुम्हें पहले कह दिया ना, मैं नहीं जा रही हूँ। अरे मैं अकेले कैसे जाऊंगी? जाओ, 50 रुपए दो, बात करो, वापस आ जाओ। पागल हो गई हो? चौकीदार खड़ा है वहाँ पे। चौकीदार को मैं संभाल लूंगी। मुझे डर लग रहा है, अगर पकड़ी गई तो कह देना वो तुम्हारा भाई है। तुम छुपो, जैसे मैं चौकीदार से बात करूंगी तुम पीछे से निकल के 2 मिनट के लिए बात कर दो, पैसे दे दो, वापस आ जाओ, ठीक है? ये लें आपके पैसे, बाकी आपको अगले महीने मिल जाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। एक मिनट, अगले महीने भी क्या इसी तरह आपके कॉलेज के आगे वेट करना पड़ेगा? मजबूरी है। कम से कम मेरा कार्ड तो ले लें। जब पैसे आ जाएं तो बुला लीजिएगा। मेरा नाम शहबाज है। नाजिया।